अब तक हमने मेटाफोर के ज़रिए और कंप्यूटर साइंस के ज़रिए इन कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया और अब मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि नाउ प्रोवाइड द एग्जांपल ऑफ दीज थ्री टर्म्स फ्रॉम माई प्रोफेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और वो टर्म कौन सी हैं? वो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। अब आप लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि अब मुझे बार बार ये टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही प्रॉम्प्ट के अंदर, और ये जो एआई टूल है वो खुद ही अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि मेरी प्रीवियस कन्वर्सेशन क्या है और मैं उस पर क्या बात कर रहा हूँ। तो अभी देखें कि इसने कौन सी एग्जाम्पल दी हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नर्सिंग एग्जाम्पल, AI powered clinical decision support system. What it does, these systems act as an expert advisor for nurses and other healthcare professionals. They can analyze patient data like vital sign, lab result, medical history, and provide evidence-based recommendation for diagnosis, treatment, and care planning. How it helps nurses? Clinical decision support system can help nurses make more informed decisions, reduce errors, and ensure patients receive the most appropriate care based on the latest guideline and research. They can also alert nurses to potential risk or complications such as drug interaction or sepsis risk. Broader AI concept, these systems demonstrate AI ability to mimic the decision-making process of experienced clinician. तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, आप गूगल, यूट्यूब या एआई के अंदर जाकर लिखिएगा कि व्हाट आर द क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ यूज फॉर द नर्सिस, वो आपको उनके स्पेसिफिक नेम भी दे देंगे। नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग की एग्जांपल क्या है? प्रिडिक्टिव मॉडल फॉर पेशेंट रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन। Machine learning model can be trained on large data set of patient information to identify individual at high risk of developing certain condition like hospital acquired infection, pressure ulcer, or risk for fall or experience adverse event. So how it helps nurses? These model can help nurses proactively identify patients who need extra attention and tailored intervention. For instance, a nurse might implement more frequent turning and reposition for a patient identified as a high risk for pressure ulcer. जैसे आपने देखा कि रिस्क असेसमेंट टूल यूज़ होते हैं, एक न्यूज़ स्कोर यूज़ होता है, म्यूज़ यूज़ होता है, इसके अलावा ये ब्रेडन स्केल यूज़ होता है स्किन के लिए। सो ये जो स्केल थे ये अगर मशीन के ज़रिए यूज़ करेंगे, मशीन एनालाइज करेगी, तो डैट इज़ कॉल्ड मशीन लर्निंग प्रिडिक्टिव मॉडल्स। नाउ व्हाट इज़ डीप लर्निंग? उसकी एग्जांपल क्या है कि मेडिकल इमेज एनालिसिस फॉर अर्ली डिजीज डिटेक्शन। कि डीप लर्निंग एल्गोरिदम कैन बी ट्रेन्ड ऑन द थाउजेंड ऑफ मेडिकल इमेजेस लाइक एक्स-रे, सीटी स्कैन और pathology slides to automatically detect subtle anomalies that might indicate early stage diseases such as cancer, diabetic retinopathy or heart condition. So इस तरीके से आप देखें कि अब ये जो एग्जांपल्स हैं हमारे अपने प्रोफेशन से, अब हमें ये खुद हेल्प आउट करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में।